देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, द इक्वेशन ऑफ द लाइंस पैरेलल टू दिस इक्वेशन। देखिए हमारे पास में एक पैरेलल लाइन, एक लाइन दी हुई थी 5x माइनस 12y प्लस 26 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई थी और हमको बोला था कि इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम इट। मतलब इस लाइन से 4 यूनिट की दूरी पे कितनी कौन सी लाइन्स होंगी उसकी इक्वेशन बतानी है। देखिए मैं एक बार आपको समझाने के लिए बताता हूँ। ये मेरे पास में एक लाइन है जो ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन की, तो मेरे को बताना था ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दो ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। यहाँ पे ये होगा 4 यूनिट्स और ये भी होगा 4 यूनिट्स, ठीक है। तो हमारे पास में हमको बताना है कि ये दोनों यूनिट, ये दोनों लाइंस की इक्वेशन क्या होगी जब हमारे पास में ये इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ, देखिए अगर ये दोनों पैरेलल हैं दैट मीन्स इनका जो स्लोप होगा, मतलब बेसिकली जो a और b होंगे, x और y के कोएफिशिएंट्स होंगे वो सेम होने वाले हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये दोनों को मैं सेम रख सकता हूँ। तो मतलब मैं अगर जो पैरेलल इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म बता सकता हूँ तो वो हो जाएगी माइनस 5x माइनस 12y प्लस लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 0। सिर्फ चेंज क्या होगा हमारा, सिर्फ कांस्टेंट वाला पार्ट, बिकॉज ये लाइन सिर्फ बेसिकली मैं शिफ्ट ही तो कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ कांस्टेंट वाला पार्ट शिफ्ट होगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, मॉड ऑफ C2, देखिए मॉड ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है हमारे पास में। तो अब देखिए C2 माइनस C1, दूसरी लाइन क्या थी 5x माइनस 12y plus 26 that is equals to 0 or distance between them was 4, right? So 4 is equals to mod of C2 minus C1, C2 मतलब lambda minus 26 divided by root of 5 square plus 12 square, ये हो गया। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, 4 is equals to mod of lambda minus 26 upon by root of 25 plus 144 that is 169, that means this is 13। तो यहाँ से मैं lambda minus 26 that is equals to mod of, दिस इज मॉड ऑफ 13 इंटू 4, 13 इंटू 4 की वैल्यू क्या होती है 52, ठीक है। अब मॉड को हम लोग कैसे खोलेंगे, प्लस माइनस करके खोलेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यूज आएगी, एक होगी लैम्बडा माइनस 26 दैट इज इक्वल्स टू 52 और एक होगा लैम्बडा माइनस 26 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 52। तो यहाँ से आ जाएगा लैम्बडा इक्वल टू 78 और यहाँ से आएगा लैम्बडा इक्वल टू माइनस 26। तो मतलब मेरे पास में दो सोल्यूशन कौन से आएंगे, एक होगा मेरे पास में, फाइनल आंसर लिख रहा हूँ 5x माइनस 12y प्लस 78 दैट इज इक्वल्स टू 0, एक आंसर, और 5x माइनस 12y माइनस 26 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये आ गए मेरे पास में दोनों आंसर्स हमारे इस क्वेश्चन के। तो आंसर कौन से होंगे, एक तो D 5x माइनस 12y प्लस 78 और एक होगा A 5x माइनस 12y माइनस 26। तो आंसर होगा A एंड D।